है कि मोदी जी तरी तोप कड़े है, हम दिल्ली आ गए। इससे आगे का सुना ही नहीं दिया। इतना गलत बोल दिया तो कौन सा फांसी दे दी। कलाकार हैं, रोज करें कलाकारी। एक जो आज एक सवाल है भाई, मेन कल FIR हुई थी अजय हुड्डा के खिलाफ, क्योंकि उसने गाना काटा था हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आ गए। तो हम हरिंदर जी है यहाँ के सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है, उनके काफ़ी अच्छे विचार हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या गलत है इसमें, क्या सही है, लेकिन उनसे पूछेंगे आखिर इसमें क्या गलत है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और पीछे मैं दिखा दूँ आपको ये लंगर जो चल रहा है, और उसके पीछे जो जाएंगे आप 50 मीटर पीछे जो स्टेज है, वहाँ पर जो स्टेज की प्रतिक्रिया वहाँ पर चल रही है लगातार। वहाँ पर किसान जो है अपने विचारों को रखते हैं, और ये देखिए जो ये बैठे हैं यहाँ पर भी डिस्कशन चल रही है। वो हरिंदर ताऊ जी मौजूद है और आइए इनसे बात करेंगे। जो किसान ठंड में भी बारिश में भी इतने लंबे समय से तो उसको ताऊ हरिंदर हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा अपने को सब बैठे आ जाओ, अच्छा सा डिस्कशन चल रही बढ़िया। अच्छा चलेगा, आप भी बैठ जाइए थोड़ा हो जाए। पहले तो नमस्कार सत श्री अकाल जी सभी ने। क्या लगता है आपको, अभी जो है कल की बात है, अजय हुड्डा पर FIR दर्ज होगी है। उन्होंने किसानों के लिए एक सॉन्ग निकाला था, हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आ गए। और ये जो सॉन्ग है ना, आंदोलन की जो कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ ले जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ता था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, उसने अच्छा गाया। उसने आंदोलन के लिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा और गाया। कलाकार है, अपनी कला से प्रदर्शित करेगा, अच्छा किया था। और ये FIR वगैरह देखो, ये तो होती रहती है। जब आंदोलन चलेंगे तो मुकदमे भी होंगे, 365 मुकदमे हो ऐसे, कोई बात नहीं। जिस दिन आंदोलन का परिणाम लिखेंगे उसमें ये FIR सब वापस होंगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो उसमें गाने में सॉन्ग में थी जो बातें थी, आपको क्या लगता है उन बातों को देखते हुए, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कोई कानून थोप दे, तो आपको उस गाने में ऐसी क्या बात लगी कि उसके ऊपर FIR दर्ज होनी पड़ी? नहीं, गाने के तो बस वही दो एक लाइन ही सुनी है कि मोदी जी तरी तोप कड़े है, हम दिल्ली आ गए। इससे आगे का सुना ही नहीं दिया। इतना ट्रैक्टर आगे निकल जा बजाता है। इस लाइन में क्या आपको कुछ लगता है भाई, इसमें कुछ गलत बोल लिया ना? अरे गलत बोल दिया तो कौन सा फांसी दे दी। कलाकार हैं, रोज करें कलाकारी। एक जो कवि होता है, कवि तो इतनी ऊंची ऊंची बात कह देता है। उसने, वो भी एक कलाकार है, लिखता है, राइटर भी है, गाना लिखा है किसी ने, उसकी आवाज है और आवाज उसकी अच्छी है, किसानों को पसंद है, अच्छे शब्द कहे हैं। और हमें दिल्ली पहुंचना था तो हम तो दिल्ली पे पड़े हैं ना बॉर्डर पे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई उसने ऐसी चेतावनी के रूप में कहा था कि मोदी जी थारी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आ गए, मतलब उसको चेतावनी दी? अच्छा, चेतावनी दे दी। ये हमें कुछ भी कहें और हम इन्हें कुछ ना कहें, मतलब वही बात होगी। फिर मेरे पे वही डायलॉग का वैसा सामने, ये हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। ये उन पे सूट होता है? बिल्कुल सूट हो रहा है। मतलब तुम हमें गाली दो, उसने गाली नहीं दी। उसने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा, उसने किसी को पाकिस्तानी नहीं कहा। इन्होंने तो हमें खालिस्तानी भी कह लिया, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं। चीन पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो फिर ये क्या इस तरह से मरा रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं? कुछ लोग ये कभी ये मानते हो कि अभी तक जो है आंदोलन चल रहा है, उसका कोई डिसीजन नहीं निकला है। कहीं ना कहीं क्या पता ये कानून सही हो, तो उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया देना या सबके सामने देना, तो निजी विचार लगे हो क्या पता सरकार को? किसके? इसके? अब उस सरकार को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? एक गाना नहीं था वो कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब सरकार को मिर्ची लगेगी। हम कुछ खावें तो सरकार को परेशानी, हम यहाँ रुक रहे तो सरकार को परेशानी है, तो भाई इनके तो मिर्ची लगेगी। तो उसमें अगला शब्द बोल रहा था उसने कि संसद में हम बैठ कर किसानों ने नोच खा गए। इसमें कितनी सच्चाई? तो सारे खा गए, आज तक बचा गया। अरे संसद में कानून बने, और ये 3 काले कानून, हमारी फांसी, जो किसान को राहत देने वाला कानून है, वो क्यों नहीं बनाते? देखिए, देश के अंदर कोई भी हो, किसान को छोड़ के आप मोची के पास जाओ कि भाई ये चप्पल टूट गई, टाँका लगना इसमें, वो पहले बताएगा 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। पॉलिश कराने जाओ, पहले बता देगा। तो उसकी MRP तैयार है। नाई के जाओगे, नाई के बाल कटवाने जाओगे, वो बता देगा कटिंग के 30 रुपए, 50 रुपए, दाढ़ी बनाने के इतने हैं। तो उसकी MRP तैयार है। किसान को क्या दे रहा? MSP,
जबकि ये रेट किसान ने तय नहीं किए। ये भी एमएसपी भी सरकार तय करती है। हम कह रहे जो रेट तन्ने तय करा, कम से कम उसे गारंटी कर दे कि इससे कम में कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, और इसी बात बोल दी मोदी ने। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। नहीं, हमने कद के ही ना है ना रहेगा। अरे दे किसे रहा, चल एक काम कर, संसद में यही कह दे कि हर किसान को एमएसपी मिलेगी, हर किसान को हर फसल पे एमएसपी मिलेगी। कवा कहना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, बस तोते की तरह पटर पटर बोलना। आपके काफी मुंह से सुनता हूँ कि मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, बेचा नहीं, वो निजीकरण किया। इसके बापू की थी, इनके पिताजी की संपत्ति है जिसका निजीकरण कर रहे। वो देश की संपत्ति है, और देश की संपत्ति किसी को अधिकार नहीं है कि उसे प्राइवेट में दे दे या बेच दे। नहीं, बेच नहीं दे। कुछ लोगों का ये मानना है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि हम इसका निजीकरण का समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है बैंक में जो बड़ी बड़ी नौकरी लगते हैं, कोई टीचर होता है, वे बैठ करके इतना काम नहीं करते जितनी उनको पेमेंट मिलती है। तो इसी हिसाब से क्या पता सरकार ने उनको निजीकरण करके उनकी वेतन कम करके आपको बढ़ावा दे दे। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, जितने सांसद और विधायक हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं थी जी। उस टाइम देश गरीब था, किसी की तनख्वाह नहीं थी। और आज कई सौ करोड़ के मालिक सांसद और विधायक हैं, हजार कई हजार करोड़ के मालिक सांसद और विधायक हैं। फिर इन्हें तनख्वाह, आप एक बात होती है, सांसद और विधायक इनकी कम से कम ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे हम, कितनी तनख्वाह होगी महीने की? इनकी जो सांसद है वो 10 लाख रुपए महीना पड़ता है। एक नहीं, जो सरकार लिखित रूप में है 5 लाख रुपए एक साल में, 5 लाख रुपए एक महीने में 5 लाख रुपए। हाँ, तो यानी कि उतना होगा 50। इस सरकार का जो पैरामीटर है वो गलत है। 60 लाख रुपए सरकार किसी की भी तनख्वाह तय करे, मैं नहीं मना करता। सरकार जो तनख्वाह तय करती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। जबकि हमारे देश के अंदर ऐसा होना चाहिए कि सबसे नीचे से जो मजदूरी है, मनरेगा मजदूरी है, आप उसे रखिए, आधार मान के चलिए मनरेगा को। उसके ऊपर बताइए कि चपरासी को उससे क्या गुना देना है, क्लर्क को उससे ऊपर क्या गुना देना है। इस तरीके से बढ़ा के चलिए तो सही बैठेगी। अभी तो जिस दिन 7वां वेतन आयोग लग जाएगा, देश में कटोरा आ जाएगा हाथ में। ये बुरा आपके मुंह से सुनता हूँ कि बाबा रामदेव के एमएसपी निर्धारित करता है। कहीं ना कहीं लोग नहीं सोचते हैं कि भाई जो बाबा रामदेव है स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो अपने देश के में ही तो पैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो काम कर्मचारी करते हैं वही तो काम कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव तो कहाँ ले जाएगा, उसको तो कोई है भी नहीं, आगे अलावा इसको है भी नहीं। आपको रामदेव ने लूट लिया, तो किस तरह से सोचता है? और ये जो मोदी है, जो अडानी अंबानी के लिए, 2 आदमियों के लिए लगभग 50 करोड़ लोगों से दुश्मना की मोल ले रहा है, वो किसके लिए कर रहा भाई? तो अभी कुछ रेलों, अभी आपने रामदेव का लिया कि स्वदेशी है, और भैया हम कौन सा अमेरिका से आए, हम भी तो स्वदेशी आदमी मांग रहे कि एमएसपी कर दो। मतलब मेरा गेहूं 8-10 रुपए में रामदेव ले और 65 रुपए उस पर एमआरपी डालकर रामदेव बेचे, तो रामदेव स्वदेशी हो गया, हम विदेशी हो गए कि विदेशी का माल सस्ते में खरीदो और देसी माल देसी लोगों को महंगे में बेचो। बहुत बढ़िया भाई। जिस तरह पेट घुमा के जनता घुमा दी, उसी तरह कुछ दिन में ही कितने हजार करोड़ की संपत्ति रामदेव बना चुका है। तो अभी सवाल वहीं पर आते हैं हम, जो अजय हुड्डा जी है, अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो किसान का कोई समर्थन मिलेगा उसको? उसे मेरे समर्थन की जरूरत ना, उसकी फोन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बवाल मचेगा। और किसान का बेटा, मैं भी आऊंगा खड़ा होकर उसके बराबर में। अच्छा, हाँ आऊंगा। किसान का बेटा हमारे लिए गाया उसने, जी जी, नाक में दम करेंगे हम इसके, ऐसा करेगा। मतलब जो देश का गद्दार है उन्हें गोद में बैठाओगे, और जो देश का वफादार है, देशभक्त है, उसको जेल में गिरोगे। वही मैंने तभी कहा था कि ये अंग्रेजों के यार हैं। 1947 की लड़ाई में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये तब भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके तलवे चाट रहे थे। ये उस समय भी जयचंद थे, ये आज भी जयचंद है जी। तो अभी बात करें तो आप आंदोलन चला रहे हो, आप निर्णय लेकर चले हो कि अक्टूबर तक चलेगा ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि मोदी सरकार है,
आप कह रहे हो कानून रद्द करेंगे, तो किस आधार पर हम कानून रद्द करेंगे, क्या कदम